Good morning students. I am Dr. Simran Malhotra and I am the assistant professor in IIMT University. So today we will discuss about cranial nerves. पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करी थी, हार्मोन्स के बारे में बात करी थी और जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है स्लीप में, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है सोते वक्त, खाते वक्त, हमारे जब सेडेटिव होते हैं, दुखी होते हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। डोपामीन इंक्रीज होता है वाइल वी आर हैप्पी। तो ये सारे हमने जो अपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में जो ये हार्मोन्स को सिक्रीट कराने में हेल्प कराती हैं और हमारी पूरी रिफ्लेक्स बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस, ठंडा गर्म, इन सबको कैसे हमें पता लगता है। रिफ्लेक्स आँख हम कब से पूछते हुए आ रहे हैं आपसे, बट आज हम पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्रेनियल नर्व किस लिए काम आती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स को हर जगह हम CN के नाम से जानते हैं या फिर नर्व्स के नाम से जानते हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये टोटल। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द क्रेनियल नर्व कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। फर्स्ट वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व पार्ट। दैट क्रेनियल नर्व दे आर द 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर्स होते हैं हमारे पास? 12। सी here it is written we have 12 pairs of cranial nerves which emerge from the brain. हमारे कहाँ से निकलते हैं वो? ब्रेन से। That all the cranial nerves has been secreted from our brain. हमारे दिमाग से बाहर निकलती हैं, दिमाग से ही सारी सिचुएटेड, सारी दिमाग से ही होती हैं और वहीं से ही इनका ओरिजिन होता है। ओरिजिन मीन्स वहाँ से निकलती है। ओरिजिन इंसर्शन वी हैव रेड इन द मसल्स। सो 12 पेयर्स की हमारे पास क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स होती है विच आर इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन इटसेल्फ। द फर्स्ट 2 इज ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। जो पहली 2 होती हैं वो क्या होती हैं? ऑप्टिक। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी एंड सेकेंड इज ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व एंड ड्राइव फ्रॉम द फोर ब्रेन। कहाँ से? फोर ब्रेन से, हमारे ब्रेन से दिस पार्ट। और ये क्या पेयर्स क्यों बोला गया है इसको? बिकॉज इट इज राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड, दोनों साइड से निकलता है, इधर से भी और इधर से भी निकलती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 12 पेयर्स। तो टोटल कितनी हुई वैसे? ये 24। सो दिस इज ओरिजिनेट अलॉन्ग विद ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। दीज आर कैरी बोथ इफरेंट मोटर एंड एफरेंट सेंसरी। इफरेंट एंड एफरेंट। इफरेंट हम जब मसल्स या नर्व, सॉरी मसल्स नहीं, जब नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं तो 2 तरह से होती है। एक होती है मोटर और एक होती है सेंसरी। मोटर नर्व्स होती है और सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, मोटर वाली क्या कराएगी? जो हमारे सारे मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जो M फॉर मैकेनिकल, M फॉर मोटर, जो हमारे मैकेनिकल वर्क होता है वो ज़्यादातर मोटर नर्व्स होती है, मोटर फाइबर्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा? सेंसरी। सेंसरी वाला जो सेंसेशन देता है, ठंडा गर्म है या फिर कोल्ड है या न्यूट्रल है, ये कैसा है या फिर हमें सही लग रहा है, ये हमारे लिए ड्यूरेबल है या फिर हम इसको सहन कर सकते हैं इस पानी को, ये सारी सेंसेशन कौन दिलवाता है? हमें सेंसरी दिलवाती है। तो दिस इज बिटवीन द ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर। हमारे पूरे स्ट्रक्चर और हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर ये दोनों चीज़ें निर्भर है। सो दिस इज द हेड एंड द नेक, और हेड और नेक के बारे में बात होती है। इन द कंट्रास्ट टू द स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड एग्जिट थ्रू द क्रेनियम एज वेल एज आर द कोटेड डेरिवेटिव ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस। सारा जो हमारा लेना देना है इसमें, सारा जो क्रेनियल नर्व्स का वो मेनिंजेस से है। जो भी हमारी नर्व्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? ये जो 12 नर्व्स हैं दोनों राइट एंड लेफ्ट में होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के सेंसरी एंड मोटर। हम जहाँ पे भी ये 12 नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम ये जानेंगे इट इज़ सेंसरी और इट इज़ मोटर, कि हमारी सेंसरी नर्व है, मोटर है। और ऐसी भी नर्व्स होती हैं बहुत सारी जो दोनों होती हैं, सेंसरी प्लस मोटर। सो नेक्स्ट वी सी दिस इज द क्रेनियल नर्व्स। इससे पहले हम देखते हैं क्रेनियल नर्व्स के पूरे नाम, फिर हम उस पर आएंगे। पहली हमारे पास कौन सी होती है? फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व में CN1 ऑल्फैक्टरी, CN2 ऑप्टिक, CN3 ऑक्यूलोमोटर, CN4 ट्रोक्लियर, CN5 ट्राइजेमिनल, CN6 एब्ड्यूसेंस, CN7 फेशियल, CN8 वेस्टिबुलोकॉक्लियर, CN9 ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, CN10 वेगस, CN11 एक्सेसरी, CN12 हाइपोग्लॉसल। आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा और हम कभी भी CN3 की जगह CN2 या CN1 नहीं लिख सकते। CN1 ही रहेगी। हम बात करते कैसे हैं? हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नंबर 6 लाइक दिस। हम ऐसे बात नहीं करते ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, एब्ड्यूसेंस, हाइपोग्लॉसल। हम बात करते हैं जो क्रेनियल नर्व 1 है उसका काम क्या था बताओ? क्रेनियल 3 जो था उसका फंक्शन क्या था?
वेट इज सेंसरी, क्रेनियल थर्ड इज सेंसरी और द मोटर। हम ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि बताइए क्रेनियल थर्ड का नाम क्या है, क्रेनियल सिक्स्थ का नाम क्या है, क्रेनियल सेवेंथ फेशियल है, तो फेशियल नर्व जो है थर्ड पे आती है, फिफ्थ पे आती है, सिक्स्थ पे आती है, सेवेंथ पे आती है, कौन सी आती है, सेवेंथ पे आती है। हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको ये इसका मतलब ये है कहानी का कि आपको ये सारी जो क्रेनियल नर्व्स को सीरीज में ही याद करना है। हम अगर इन तीनों के नाम रखें तो O3, T स्क्वायर, A अब, F वेस्ट, ग्लॉसो, वेगस, एस्सरी, हैपोग्लॉसल, इसके मिमिक्स होते हैं और मिमिक्स को लर्न करने के लिए मिमिक्स भी लर्न करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम ऐसे ही याद कर ले। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, ट्रांसड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर, ग्लॉसियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हैपोग्लॉसल। ओके, सो लर्न हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लर्न होने लगेगा। अगर हम इसको रोज की रोज पढ़ेंगे और रोज की रोज एक जगह लिख के इसे चिपका देंगे, जो आप रोज अलमारी या दरवाजे को खोलते हैं वहां चिपका दो, आपको ये बहुत जल्दी और इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वी सी फर्स्ट स्लाइड नाउ। दिस इज फर्स्ट स्लाइड in which we see that cranial nerves are the motor sensory distribution in schema। ठीक है, क्या है ये हमारी कितनी है 12 टाइप्स की जो नर्व्स हैं, वो सारी नर्व्स जो हैं कुछ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सेंसरी में और कुछ का क्या है मोटर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। पहली जो थी हमने बात की थी किसकी, ऑल्फैक्टरी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको सिर्फ हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ होती हैं, हल्की फुल्की किससे निकल रही हैं, सब कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी ब्रेन से ही निकल रही हैं, अभी हमने बात की थी। दूसरे क्या है ऑप्टिक, ऑप्टिक से खुद ही पता लगता है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऑप्टिकल, ऑप्टिक वर्ड इज यूज फॉर आईज, तो ऑप्टिक क्या हुई, इट इज प्रेजेंट फॉर आईज, हमारी आईज को ब्लड सप्लाई करने के लिए नर्व प्रेजेंट है। देन थर्ड वन हियर ओनली ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर इज ऑल्सो यूज फॉर आई, प्यूपिल के लिए यूज होता है। प्यूपिल जो हमारी आंख के बीच में प्रेजेंट होता है, इधर प्यूपिल, प्यूपिल के लिए यूज होता है ऑक्यूलोमोटर। नेक्स्ट इज ट्रॉक्लियर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये भी आंखों के लिए ही यूज है, बट सबका फंक्शन अलग अलग है, आंख में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, ये सेंसरी होती है ट्राइजेमिनल, और ये दांत में, साइनसेस में और हमारे पूरे फेस पे ये क्या देती है, सप्लाई देती है ब्लड का। देन सिक्स वन इज एब्ड्यूसेंस, दैट इज लेटरल रेक्टस मसल, रेक्टस इज यूज फॉर द आई, वहाँ के लिए जो और ये वहीं पे ही लगती है। सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूसेंस। देन सेवेंथ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेशियल, जितनी भी फेस पे मसल्स होती हैं उन सबको ये सप्लाई देती हैं। देन eighth one is where it is we got, did you find the eighth here? Ninth one I have got it. Eighth one is vestibulocochlear. Vestibulocochlear, cochlear word you have listened. Cochlear word is used in the ear. Ear में cochlea होता है एक बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में, cochlea is present in the round shape, वो कॉक्लिया होता है, तो ये कहाँ जाएगी, ईयर में सप्लाई देगी। देन नाइन्थ वन इज ग्लॉसो, ग्लॉसो इज यूज फॉर द टंग ऑल्सो, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व टंग के लिए यूज होता है, टॉन्सिल्स, फैरिंग्स, मिडिल ईयर, हम ईयर को आगे डिस्कस करेंगे अभी। देन टेंथ वन इज, नाइन्थ वन इज डन, नाउ टेंथ वन इज वेगस। वेगस नर्व हमारी मोस्टली ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, जैसे लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, ईयर। देन 11th वन इज एसेसरी, जो स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड जिसको हम SCM बोलते हैं। SCM हमारी जो यहाँ पे मसल प्रेजेंट होती है, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे, हेड एंड नेक में भी बताया है आपको मैंने SCM के बारे में, उसमें जो हमने इसके बारे में पढ़ा था SCM के बारे में, स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ओके, देन 10th, देन 11th इज डन। 12th लास्ट वन इज हाइपोग्लॉसल, जिसको हम टंग मसल बोलते हैं, जो हमारी बिल्कुल जो है टंग है इसके बिल्कुल यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है। 2/3, 4/3 ऐसे ऐसे पार्ट में डिवीजन होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी गो, हेयर वी सी। आपको इन पिक्चर से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर हम ठीक से इन्हें देखेंगे। फर्स्ट वन वी हैव रेड ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी हम सबके टेस्ट भी देखेंगे अभी। दिस
ऑल फैक्ट्री में हमने क्या देखा, स्मेल करने का काम करता है। अगर मैं एक नोज को बंद कर दूं और दूसरी नोज के पास कोई भी कपूर या कुछ ले और आंखों पे बांध दूं पट्टी, ठीक है, ये कवर कर दूं आइस को और यहाँ पे रख दूंगी और कपूर लेके आऊंगी, यहाँ रखूंगी, इनहेल करेंगे तो आपको स्मेल करना है किसकी खुशबू है। फिर ऐसे यहाँ पे रख दूंगी कोई आपकी चाइनीज चीज, स्मेल करना है खाने की है किसकी चीज है। सो दोनों नॉस्ट्रल्स हमारे वर्कआउट सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखने के लिए क्या करते हैं हम, ये ऑल्फैक्टरी का एक टेस्ट होता है जिससे हम स्मेल करके देख सकते हैं इज इट दी योर नॉस्ट्रल इज वर्किंग राइट और नॉट। देन नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक, आई के लिए, विजन के लिए होता है, जिसके लिए टेस्ट होता ही है आई के लिए। तो आपने कभी भी देखा होगा, आप ऑप्टिक के पास जाओगे, अपनी आंखें दिखाओगे, आंखों की जांच कराओगे, तो सामने क्या रख देते हैं वो ABCD ऐसे एक पूरा एक बॉक्स होता है जिसमें कहीं X, किसी पे Z, A, फिर ये वाला A लिखा होता है, कहीं पे B, फिर बाद में C लिखा होता है, फिर यहाँ D, फिर एक बड़ा D, ऐसे करके बना हुआ होता है। नहीं तो हम इसको देख के हम विजन को ऑल्फैक्टरी देख सकते हैं कि ऑप्टिक देख सकते हैं कि हमारी ये सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है, हमारी आँख पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन ऑक्यूलोमोटर, अपवर्ड मीडियल डाउनवर्ड, ये देखो ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर दोनों क्या कर रही है, आंखों, ये भी आंख का ही काम कर रही है, बट ऑप्टिक क्या कर रही है, देखने का काम कर रही है, बिल्कुल विजन, इज इट राइट और नॉट। फिर एंगल्स का काम करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये ऊपर नीचे और डाउनवर्ड और मीडियल साइड देखती है ऑक्यूलोमोटर। देन ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर क्या करती है, डाउन एंड इन, नीचे और अंदर की तरफ, सही देख रही है नहीं। देन ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्या है, टच फॉरहेड एंड चीक, क्लेंच द टीथ। ट्राइजेमिनल क्या करती है, अगर मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो आपको फील हुआ कि हमने यहाँ पे किसी ने टच किया, देन फॉरहेड पे, चीक पे किसी ने टच किया, देन क्लेंच टीथ, टीथ को क्लेंच करने का काम ट्राइजेमिनल करती है। एब्ड्यूसेंस भी आंखों का ही काम कर रही है, आपकी आंखें अगर दाएं और बाएं जा रही हैं, मूव हो रही है ऑन द साइडवेज, then the trigeminal nerve is doing the correct work. Next is facial, taste of the anterior 2/3 of the anterior 2/3 and 2/3 of the tongue, tongue का 2/3 पार्ट जो है वो यूज करती है। Then next one is we say फेशियल में ही टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज स्माइल का काम, हमें स्माइल कराने का काम जो है वो किसका है, टंग का ही है। देन अकोस्टिक, हियरिंग, सुनने का काम किसका है, हमारा सुनने का काम भी इक्विलिब्रियम बनाए रखना हमारी बॉडी के अंदर, सुनाना वो काम किसका है, हमारे इक्विलिब्रियम में इसका ही काम है। नेक्स्ट वन इज ग्लॉसोफेरेंजियल, नेक्स्ट वन इज ग्लॉसोफेरेंजियल, वो किसका काम है, हमारा टंग का काम है, स्पीच का, बोलने का काम है। देन नेक्स्ट वन इज वेगस, डेफिकेशन का काम, डेफिकेशन मीन्स जब हम जाते हैं स्टूल पास आउट करते हैं तो वो काम किसका है, डेफिकेशन का, वेगस का। स्पाइनल एसेसरी, शोल्डर श्रग, श्रग को शोल्डर करना, ऊपर श्रग करने का काम किसका है, स्पाइनल एसेसरी, मतलब इसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं, एसेसरी नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपोग्लॉसल, टंग एंड द टंग का मूवमेंट, जब हम कोई चीज को लेके आते हैं, आइसक्रीम या कुछ भी खाते हैं तो हमारी टंग जो है बाहर आ जाती है ऐसे करके, फिर बाहर फिर अंदर जाना, ऊपर नीचे जाना, बोलने का काम करना, वो सारा काम किसका है, हाइपोग्लॉसल का है। नेक्स्ट वी गो हियर फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, हियर इट इज द नर्व्स व्हिच वी हैव रीड दैट वेयर इट इज गोइंग। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, अभी हमने बात की थी क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको बताया था हम कहीं पे भी मसल्स को, नर्व्स को पढ़ेंगे, उन नर्व्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मोटर एंड सेंसरी। मोटर एंड सेंसरी नर्व्स में इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ क्रेनियल नर्व एंड टर्म्स इट्स फंक्शन, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, हमारे इन द एम्ब्रियो पीरियड ओनली वी हैव सी दैट एम्ब्रियो के टाइम से ही हमारी क्रेनियल नर्व्स वर्क करना शुरू कर देती हैं। सो एफरेंट एंड ईफरेंट होती हैं, ईफरेंट इज मोटर एंड सेंसरी वाला जो है वो ईफरेंट होती है। सो याद रखना आपको, सेंसरी इज फॉर एफरेंट, सेंसरी की जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है वो क्या है, एफरेंट, ऐसे। मोटर की जो लेके आ रहा है एमी, मी, तो इससे हमेशा मैं याद रखती थी मी, और इससे याद रखते हैं सा। अगर आपको ये याद हो गया तो इसका ये वाइस वर्सा हो गया।
हाँ, ये इसका वाइस वर्सा हो गया, मी मैं, मैम से मोटर, ई से इफरेंट। हमेशा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इफरेंट एंड एफरेंट में, तो मी वर्ड यूज रखो। मी इज एन सेल्फिश वर्ड, नो, हम हमेशा अपने आप को हर जगह लेके आते हैं मैं, तो मी इज फॉर दैट ओनली, एम इज फॉर मोटर, ई इज फॉर इफरेंट। नेक्स्ट वी गो हियर to that some other categories are there also. मोटर में efferent, somatic, general somatic होती है, third, fourth, sixth and 12th. These are the cranial nerves are called because of the innervation of the, ये जो होती है innervation, innervate the muscles and drive from the occipital somites, हमारे occipital region से ये निकल रही है। Such an extraocular and extrinsic tongue muscles होती हैं ये। Next we go here for the brachial motor. Brachial motor special visceral efferent, ये स्पेशल इफरेंट होती है। अगर हम देखें तो हमने इसमें क्या देखा, जो हमारी दो टाइप की मसल नर्व्स थी, मोटर एंड सेंसरी। इस मोटर को भी इन्होंने क्या किया, सोमैटिक, सोमैटिक मतलब जनरल सोमैटिक इफरेंट में डिवाइड करा और ब्रांच ऑफ मोटर में डिवाइड कर दिया, मोटर में विसरल इफरेंट में। 5th, 7th, 9th, 10th and 11th, these are the described in the brachial because of the especially in the innervate muscle which are derived from the brachial arcs during the development of the muscle of mastication, चबाने का काम, larynx बोलने के वक्त, facial expression, pharynx and middle ear। तो इसमें क्या करती है, हमारी पूरी जो ब्रेकियल मोटर नर्व्स है हमारा इसमें काम करती है, हमारे चबाने में, खाने में, बोलने में, pharynx में, गटकने में, swallow करने में, इन सब में काम करती है। इसी में ही एक और पार्ट आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जर्नल विसरल इफरेंट है ये भी, ये स्पेशल थे और ये जर्नल है, और वो वाले क्या थे हमारे पास, सोमैटिक थे, सोमैटिक इफरेंट थे। देन इट इज दीज आर द डिफेक्ट ऑफ, सॉरी, दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक 3rd, 7th, 9th and 10th, these are nuclei do not innervate striated muscles like brachial muscles, somatic, and instead of they provide the preganglionic parasympathetic fibers to innervate the gland, smooth muscle and cardiac muscle within to the head, heart, lung and digestive tract above the splenic flexure. So ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे वर्ड जो ये जो नर्व्स दिख रही हैं आपको, ये वाली नर्व्स जो है हेल्प करती है हमारा हार्ट, लंग्स, स्प्लीन रीजन, डाइजेशन, लंग्स, हेड, इस पे काम करने में। नेक्स्ट वन इज विसरल सेंसरी, जो हमारे ऑर्गन्स के लिए काम आएगा, स्पेशली टेस्ट के लिए। टेस्ट के साथ साथ हमारे बहुत सारे कॉर्डियल पोर्शन, जो हमारा हिलना हिलाना, हमारे ब्रेन का आसपास का हिस्सा, कार्डिक, रेस्पिरेटरी में काम आएगा। देन जनरल सोमैटिक शुरू हो गया। जनरल सोमैटिक में क्या होएगा, जनरल सोमैटिक एफरेंट, जैसे जनरल सोमैटिक एफरेंट था तो ये भी यही है। दीज आर द न्यूक्लियर सेंसेशन ऑफ टच, पेन, वाइब्रेशंस में काम आते हैं। ये स्पेशल सोमैटिक 8th, these carry the information from the special sensation of hearing of the balance. Then cranial nerve 4th, that भी trochlear nerve होती है somatic motor के लिए। cranial nerve 5 touch pain इनमें काम आती हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। abducens हमारी किस में आती है, lateral rectus leading to adduction of the eye. Next one is CN7, that is most important one, facial nerve, that innervates the gastric muscles जो होती है उसमें काम आती है। पैरासिम्पैथेटिक सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में काम आता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। स्पेशल विसरल ऑर्गन्स एंटीरियर 2/3 में। 8th है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, जो स्पेशल सोमैटिक कंट्रोल्स द सेंसेशन ऑफ द बैलेंस। CN10 9th ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ब्रेकियल मोटर नर्व इनोवेट्स द स्टाइलोफेरेंजिस, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट्स द पैरोटिड ग्लैंड। एंड दीज आर जनरल EM, EM इज एक्सटर्नल ऑर्गेस्टिक मसल, जो EM है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गेस्टिक मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेल्प करता है हमारा जनरल ऑर्गेस्टिक में, जो हमारा ईयर है उसमें हेल्प करता है ये, और फैरिंग्स में पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के पीछे का 1/3 पार्ट में ये हेल्प करती है। कौन, CN9 ग्लॉसोफेरेंजियल। देन CN10 इज ब्रेकियल, वेगस नर्व जो हमारी हेल्प करती है इन सब में। ब्रेकियल मोटर इसमें क्या है, फैरिंक्स, लैरिंक्स, स्वेलो और स्पीच में काम करती है, इसका ब्रेकियल मोटर। पैरासिम्पैथेटिक इसमें काम करता है हार्ट, लंग एंड डाइजेशन में। इसमें जो प्रोवाइड करती है सेंसेशन फैरिंग, मेनिंजेस एंड स्मॉल रीजन्स में। ऐसी CN11 है जो हमारी हेल्प करती है इनर्वेट द स्टर्नोक्लियोडोमास्टाइड, अपर पार्ट ऑफ ट्रेपेजियस मसल, सोमैटिक मोटर, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अब। हियर वी सी, अभी आपको मैंने कहा था इसका एक मीम होता है SMB,
तीन टाइप की होती है हमारे पास, सेंसरी, मोटर एंड बोथ, दोनों टाइप की। तो सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये बता रहे हैं कि एस एम और जो बी, जो ये वर्ड्स हैं एस एस एस, ये जो तीन है, ये तीनों, अब हम बात करें क्रेनियल नर्व 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये वाली कौन सी फेशियल थी, ये वाली कौन सी थी हमारे पास, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऐसे सारी थी। तो उसमें जो है, जो हमारी ये सारी मसल्स हैं, वो नर्व्स हैं, ये जो एस से शुरू हो रही हैं, सम से, सेस, ये तीन वर्ड जो है तीनों क्या होंगे, सेंसरी हैं। मैरी मनी माई, दिस वन लेट्स बी चेंज, एम से जो शुरू हो रही है, ये क्या है आपकी मेमोरी मोटर है, और जो बी से शुरू हो रही हैं, ये क्या है, ये दोनों है। ओके, ये सो दोनों है हमारे पास। नेक्स्ट वी गो, नेक्स्ट ब्रेन न्यूक्लियर, नेक्स्ट now it is most important part, CN1. CN1 is olfactory receptor neurons that are found in the roof of the nasal cavity and nasal septum of the superior nasal concha. These are ciliated neurons stimulated by aerosolated odor and molecules dissolved in the surrounding of mucus, other side of the nasal septum, and receptor neurons passes through the cerebrum of plate of the ethmoid bone of the 20 olfactory nerves. तो 20 olfactory nerves कहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, अब हम इसको बात करते हैं डिटेल में। सी, जो ये olfactory receptor neurons होते हैं, ये जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं that in the roof of the nasal का, this is your nasal part है हमारा, ये पूरा हमारा सिर है समझो, और हमारी आँखें हो गई सपोज, ये जो ईयर नोज है हमारी नेसल सेप्टम, उसका रूफ मीन्स उसके नीचे से शुरू हो रहा है, ये वाला हिस्से जो है उसको पीछे से देखेंगे तो रूफ से शुरू हो रहा है, पीछे से वहां से शुरू हुआ ये, दैट रूफ ऑफ द नेसल, पहली चीज यहाँ से निकला, एंड देन द नेसल सेप्टम, जो ये नेसल सेप्टम आएगा बीच में, यहाँ से जाता हुआ wall of the superior nasal concha, these ciliated neurons stimulated by aerolized odor, molecule dissolve in surrounding mucus, और फिर क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्डर और उसका जो म्यूकस है उसमें ये सराउंड हो जाएगा। जब ये उसके अंदर सराउंड हो जाएगा नेसल सेप्टम में गया दूसरा, देन उसमें एरोलेटेड ऑर्डर में जाके क्या हो गया, म्यूकस का डिजोल्व हो गया म्यूकस के साथ, ये भी तीसरा ही मानो। देन द अदर साइड ऑफ द नेसल सेप्टम, दोनों साइड में पास थ्रू द क्रिबिफॉर्म प्लेट, इथमॉइड बोन तक जाएगा। इथमॉइड बोन इज दिस वन, ओके, फोर्थ इज इथमॉइड बोन तक गया, और ये क्या करते हैं, वहाँ फॉर्म करते हैं कितनी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, 20 ऑल्फैक्टरी नर्व्स को, एंड टू रीच द ऑल्फैक्टरी बल्ब फाउंड इन द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब, और कहाँ तक पहुँच गया, फ्रंटल लोब तक, विद इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। कहाँ तक, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। फिफ्थ, then these olfactory nerves, sinus, the mitral and tuft cells, glomerulus olfactory bulb, olfactory tract, these tracts are anterior olfactory nucleus along with root of the dentine। और olfactory का मतलब क्या बताया था हमने अभी आपको, कि नाक से खुशबू लेना या नाक में जो भी स्मेल है वो महसूस करने का काम करवाती है, तो इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी नेक से ही हुई। देन लेटरल स्टीरियो प्रोजेक्ट्स तक जाएगी, अलग अलग कॉर्टेक्स, अलग अलग लोब में जाएगी, वहाँ से जाते हुए पहुँच जाएगी। तो इसके हम पिक्चर ही देख लेते हैं, सीधा बता रहे हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकस, न्यूरॉन रिसेप्टर्स, ये नोज से गई, ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी रेड में जा रही है पूरी, ये क्या है, ये क्रिबिफॉर्म प्लेट है, इस प्लेट से जाते हुए ग्लोमेरुलस वाला एरिया जहाँ पे साइनस और माइट्रल वॉल मिल रही है, टफ्ट सेल यहाँ से गई इधर, ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये पूरा, देन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है पूरा, ये इंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, और ये वहाँ से पहुँच जाएगी। नेक्स्ट वी गो सीएन, देन क्रेनियल की, इसके हमेशा हम कहीं पे भी कोई नर्व पढ़ेंगे उसका क्या पढ़ना चाहिए हमें, स्पेशली उसकी हमें पढ़नी चाहिए क्या चीज़, उसका हमें पढ़ना चाहिए अनाटमी, क्लिनिकल अनाटमी, उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल अनाटमी में क्या होता है, जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो पेशेंट इज यूरिलेटरल एनोस्मिया, यूरिलेटरल एनोस्मिया हो जाता है, दैट अनअवेयर ऑफ दैट कंडीशन, कोई उसको नहीं पता होता है,
कॉन्ट्रोलेटरल नॉस्ट्रल कॉम्पोजिशन, दिस इज वाई नॉस्ट्रल मस्ट बी टेस्टेड, इसलिए हमें पता होना चाहिए एक नाक से खुशबू आ रही है, दूसरे नाक से खुशबू नहीं आ रही है, राइट साइड से हमें अच्छा लग रहा है सांस लेने पर, लेफ्ट साइड से ले ही नहीं पा रहे हैं। तो एनोस्मी हो जाना, दिस इज अ हेड ट्रॉमा, सिर में बहुत भारी भारी रहना, पहला इसका सिम्टम है। वायरसेस जल्दी आना बॉडी के अंदर, जल्दी बीमार पड़ना, और पार्किंसंस या एल्ज़ाइमर में बिलीव दैट एट्रोफी एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बीमारी हो जाती है, उसके अंदर ये दिखता है। CN सेकेंड इज फॉर्म दैट दी ऑप्टिक नर्व थी जो श्वान सेल से चलेगी और वहाँ से चलती हुई हमारे अलग अलग गैंग्लियन तक जाएगी रेटिना के इसमें जाते हुए एक ऑप्टिक चियाज़्म आपका एक पोस्चर आता है हमारी बॉडी में, हमारे फेस पे एक चियाज़्म नाम का यहीं पे क्या होता है फोसा होता है, वहाँ जाता है ये, वहाँ फॉर्म होता है और वहाँ से जाता हुआ नीचे जाएगा और हमारी आंखों पे क्या देगा, रोशनी देगा। जैसे ही रोशनी देता है वहाँ पे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस होते हैं, आई मूवमेंट यही करता है, सुपीरियर इंटीरियर मूवमेंट यही करता है। ये पूरा में दिखाया हुआ है उन्होंने कैसे कैसे होता है, ये जो है इसमें दिखाया हुआ है ऑप्टिक नर्व यहाँ से चली जिसमें ऑप्टिक चियाज़्म भी यहीं पे है और ऑप्टिक ट्रैक भी यही है पूरा। यहाँ से भी इसको ब्रॉड देखा जाएगा, खोला जाएगा तो ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको ऑप्टिक डिस्क दिख रही है, ये दोनों आंखें दिख रही हैं, आई और बीच में क्या है ये नेसल दिख रही है। टेम्पल रीजन है ये हमारा, कौन सा टेम्पल रीजन, दिस वन टेम्पल रीजन से दिखा और यहाँ से पास आउट होता है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल, क्या है इसकी, क्लिनिकल इज दैट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, दैट दिस इज विच नॉर्मल स्पेयर्स टू PNS nerve sympathetic system optic nerve, that CNS tract PNS and this result to optic neuritis, क्या होता है optic neuritis हो जाता है, and this is loss of the visual acuity of peripheral vision, visual field of defect that due to lesions की वजह से हो जाता है, इसमें lesions आने लगते हैं छोटी छोटी आँखों के अंदर और दिक्कत हो जाना। Next one is CN third, that one is the midbrain of posterior cerebral and the superior cerebral arteries of that carvinius sinus, वहाँ पे क्या था हमारा ऑप्टिक चियाज़्म, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कार्विनियस साइनस आ रहा है जो डिवीजन दो हिस्सों में होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर वाला ऊपर वाले हिस्से में जो है उसको ऊपर वाली साइड लेके जाने में हेल्प करेगा और जो आंखों को नीचे लेके जाने में करता है वो इंफीरियर डिवीजन हेल्प करता है। ये सिलरी मसल्स का होता है, पूरा ऐसे दिखाया हुआ है आपको। आगे चलते हैं, इसका जो वो है इसमें क्या होता है जो आपका कार्विनियस साइनस को साइनस का होता है फ्रैक्चर हो जाता है और जिसकी वजह से फिर हर्निएटेड होता है, वहाँ पे कुछ और नई चीज़ आके जुड़ जाती है और उस चीज़ को छुपा देती है जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं कर पाते आंखों को, नीचे नहीं कर पाते। इसमें इसकी पिक्चर भी है, आगे देखिए। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इप्सिलेटरल पिटियोसिस हो जाता है। इप्सिलेटरल पिटियोसिस मतलब कि सुपीरियर पैलिब्रे सुपीरियर लॉसेस, मुलर्स बोलते हैं इसको, म्यूलर्स। तो इसमें क्या होता है आँख एक बंद हो गई या फिर नीचे ही झुकी हुई है, ऊपर जा ही नहीं रही है। दूसरा जो है रिस्ट्रिक्टेड, एक जगह ही गेज करा जा रहा है सुपीरियर रेक्टस की वजह से, वो वहाँ पे स्टक हो गया तो ऊपर ही है उसके आके, उसको ऐसे करके देखना पड़ेगा, वो देख ही नहीं पाएगा, घुमा ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट वन इज डाउनवर्ड, नीचे ही ऐसे नीचे रह गई आंखें, नहीं घुमा सकते, पैरालिसिस हो जाना आंखों का। नॉर्मल लेटरल गेज, ये नॉर्मल लेटरल गेज कर रहा है एब्ड्यूसेंस नर्व की वजह से। इसकी नर्व कैसी होगी, ये साइड में देख रहा है बिल्कुल, ये इधर देख रहा है। देन नेक्स्ट वन रिस्ट्रिक्टेड मीडियल गेज, इसका क्या हुआ, बिल्कुल बीच में मीडियल गेज हो गया, आगे जो है आगे की तरफ मीडियल गेज हो गया, मीडियल रेक्टस में। फोर्थ वन यूनिक एंड इट इज अ क्रेनियल नर्व विच अराइज फ्रॉम द डॉर्सल ब्रेन स्टेम से निकलती है ये, एंड इट इज अबाउट द ब्रेन स्टेम पासेस टू एंटीरियर। ये भी CN3 की तरह ही पास होती है जैसे वो वाली पास होती है, सेरिब्रल से ऑप्टिकल फिशर पे ही जाती है। ये आपको दिख रही है इसमें, ये पूरा ऐसे दिखाया हुआ है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है ये, CN4 यहीं से जाएगी सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर वाले हिस्से में लेके जाने के लिए। नेक्स्ट वन है इसकी क्लिनिकल एनाटमी, इट इज ड्यू टू द CN4 हैविंग द लॉन्ग इजली डैमेज टू शियर इंजरी, बहुत ही बारीक इंजरी हो जाती है। पेशेंट इज दैट सिम्टम मैनिफेस्ट वर्टिकल डिप्लोपीमिया हो जाता है एंड वर्सन्स व्हेन द पेशेंट लुक डाउन, जैसे वो नीचे या मीडियली देखने लगता है। इट इज सुपीरियर ऑब्लिक नॉर्मल है वो ऊपर, डिप्रेसिंग प्यूपिल क्या हो गया है, प्यूपिल डिप्रेस हो चुका है एंड CN4 जो है कॉजिंग द एक्सट्रोजन ऑफ दैट पैरालिसिस एंड इट कैन कॉज अ आई ड्रिफ्ट ऑफ अपवर्ड, ऊपर नहीं देख पा रहा है और इसमें दिक्कत आ जाती है। इनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सब के बारे में। आगे CN6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो हमारी 6 बची हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। Thank you so much to see the video. If you have any problem, comment, subscribe my channel. Thank you so much.